आपका क्या नाम है, आपसे जानते हैं? साहिल नाम है, मैं एडवोकेट साहिल हूँ। और दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता हूँ। तो साहिल नाम है आपका। साहिल, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? देखो, सेंटर में तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ही आएगी। क्योंकि मोदी जी ने सेंटर के लिए बहुत कुछ काम किया है। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली में, जैसे कि बेरोजगारी इधर बढ़ता जा रहा है, तो बेरोजगारों के लिए जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, उस कारण से मोदी जी जो है वो छोटे लेवल पे नहीं सोच रहे, वो हमेशा बड़े लेवल की सोच रहे कि अपने राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री तो बड़े लेवल तो बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो नौकरियों की बिल्कुल डाउन आती जा रही है। और जैसा कि इन्होंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है, 2024 में रिसेशन आने वाला है। क्योंकि जिसके पास जो जॉब है वो पकड़े रखोगे, जिसने भी जॉब छोड़ दी है उसकी धीरे धीरे वैल्यू डाउन आती चली जाएगी। क्या लगता है इस बार 2024 में फिर से एक बार मोदी सरकार? हाँ, अब की बार मोदी सरकार 100% श्योर है। क्या लगता है कि 28 पार्टियों का गठबंधन इस बार कुछ कमाल कर नहीं पाएगा? कुछ नहीं। वो जो मोदी जी बोलते हैं घमंडिया गठबंधन, उसका वही होना, उनका घमंड चूर चूर होना। और मैं तो आज सुबह न्यूज में देख रहा था, घमंड चूर हो जाएगा, एकदम चूरम चूर हो जाएगा। आज तो जेडीयू का भी कुछ चल रहा है मेरे ख्याल से। सुबह मैं न्यूज देख रहा था, वो जेडीयू भी टूटने वाली है। आप देखते जाइए, कुछ दिन की बात है। एक तरफ कहते हैं कि जल्दी ही नाम घोषित हो जाएगा, और एक तरफ जो है शरद पवार कह रहे हैं कि अभी हमें नाम की जरूरत नहीं है, चुनाव जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल चुनाव के लिए ही गठबंधन बना है। अब ये गठबंधन टूटने में भी समय नहीं लगेगा। क्या आम आदमी पार्टी जो है इतना हल्ला मचा रही है दिल्ली में, क्या इनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीट देगी? ये बता दें एक बार। तो गठबंधन तो वहीं टूट गया। सवाल यही होता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो दिल्ली में बार बार सरकार की ईवीएम पर हम 2014 के बाद से ये बहस देख रहे हैं। ईवीएम उसके पहले से थी। तो जब मतलब कांग्रेस जीतती है किसी स्टेट में तो ईवीएम वहाँ पे सही होता है। सेंट्रल में तो वो सपने में भी नहीं आ रही है। तो जिस स्टेट में वो जीतती है वहाँ पर ईवीएम सही है, जहाँ पर वो हारती वहाँ पर ईवीएम खराब होता है। ऐसा क्यों? तो आपको पारदर्शिता तो उसमें भी रखनी पड़ेगी कि जब आप जीत रहे हो तब सब सही सही, और जब हार रहे हो तो फिर ईवीएम गड़बड़। ये तो संभव नहीं है ना। तो प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए कि लोकतंत्र खतरे में बात आने की बात आती कहाँ से है? इन 9.5 साल में लोकतंत्र ऐसे कैसे खतरे में आ गया? अब संख्या इनकी कम होती जा रही है ना। अब 55 बचे हैं, 2024 में मेरे ख्याल से 10, 12, 15 ही बचेंगे। तो इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आएगा ही। तो आवाज जो है वो दबाने वाली बात को आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, अब संख्या बल के आगे तो झुकना पड़ेगा ही सर आपको। बिना झुके तो काम होगा नहीं। जब अब संख्या है, देश का विकास हो रहा है, तो हम विकास के साथ ही रहेंगे। ये यात्रा जो निकल रही है 3500 किलोमीटर के बाद अब 6200 किलोमीटर का, उसका क्या लगता है आपको, क्या सफल हो पाएगी? उसके बाद फिर जाएंगे राहुल गांधी आध्यात्म के लिए बैंकॉक। बस। राम मंदिर नहीं जाएंगे? राम मंदिर वो कहाँ जाएंगे? राम मंदिर तो हम जाएंगे 22 तारीख को। राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जाएंगे? क्या लगता है? राहुल गांधी बैंकॉक जाएंगे आध्यात्म चिंतन के लिए। भाई वो तो मंदिर जाते हैं। वो जाएंगे 24 के, अभी टाइम है मई में इलेक्शन प्रपोज्ड है, तो मई के पहले जाएंगे और उसके बाद जाएंगे बैंकॉक सीधा। क्या नाम है आपका? शिवम, क्या लगता है कि 2024 में यूथ हैं आप, युवा किस तरफ जा रहा है? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा जी। क्यों लगता है परिवर्तन होना चाहिए? क्या ऐसा काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे लगता है दलित चेहरे को मौका देना चाहिए एक बार। किसको मौका देंगे आप? दलित चेहरा कोई भी हो सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, भाजपा में भी कुछ नेता हो सकते हैं। सिर्फ दलित चेहरा चाहते हैं? हाँ, क्योंकि दलितों पे हो रहे अत्याचार पे बात कम होती है। जैसे अत्याचार हो रहा है दलितों पे, पेशाब कांड आपने सुना होगा, इस तरीके के कांड होते रहते हैं। तो इन मुद्दों पे मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। लगता है दलितों पे अत्याचार हो रहा है? हाँ, होता है, आपको भी पता होगा। पेशाब कांड आपने भी सुना होगा, मध्य प्रदेश में जो हुआ था, सजा हुई उसको, मैं मानता हूँ। इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए, मानसिकता को बदलना चाहिए। और महिलाओं पे जो हो रहा है वो भी, उस पर मुझे। आपको क्या लगता है साहब? उन्होंने कहा कि अत्याचार हो रहा है दलितों पे या और किसी लोगों पर, आपको किस तरह से देखते हैं? अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक एरिया में वह काम चल रहा हो, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पर देखते हैं तो फिलहाल आज की तारीख में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि 28 गठबंधन में यही नहीं मालूम है कि लीडर कौन होगा। और ये भाई साहब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले रहे थे, जिनका पोस्टर तक उस पॉम्पलेट में 5वें नंबर पर लगता है, वो नंबर 1 पर कैसे आ सकते हैं? आप बताएं कैसे कहना चाहते? सर कह रहा था कि चेहरा मैं सांसद चुन सकता हूँ, आपके पास भी सांसद चुनने का अधिकार है, प्रधानमंत्री का हमारे यहाँ नहीं है प्रावधान।
तो हम सांसद चुनेंगे अपने क्षेत्र का, वो जाके नेता चुनेंगे जो भी अच्छा होगा, जिस पार्टी की सरकार आएगी। तो मैं अपने सांसद के तौर पे पहले काम देखूंगा जो उन्होंने 5 साल में किए, जो भी रहे होंगे। तो कहाँ से हैं आप? कन्नौज से। अच्छा, आप कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश? जी। डिम्पल यादव वाला क्षेत्र? जी हाँ, सुब्रत पाठक सांसद हैं, उन्होंने जो काम किए हैं मुझे लगता है नहीं किया है अभी, तो उनको बदलना चाहिए और बदला जाएगा उनको। देखिए अखिलेश सुब्रत पाठक को बदलेंगे? जी बिल्कुल। क्या किसको जिताएंगे वहाँ से? अखिलेश जी खड़े हो रहे हैं तो अखिलेश जी जीतेंगे। अखिलेश जी अभी कहाँ डिसाइड हो पाया? वो खड़े, उन्होंने बोल दिया है। अक्षय पाल, क्या लगता है आपको कि जो है समाजवादी पार्टी का चेहरा कहाँ तक बढ़ के आ गया? वो उस स्तर तक उतना नहीं बन पाया हो, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ये मुझे लगता है। आपको लगता है? जी। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी परफॉर्म करेगी? नेता भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं। तो आपको क्या लगता है, कोई एक चेहरा तो निकल के आ रहा है आपको ऐसा लगता है? अर्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको सब क्या लगता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि 28 गठबंधन वैसे तो आने वाला नहीं है, और अगर मान लीजिए भाई साहब की बात को मान भी ले तो इनके बीच में इतनी खींचतान हो जानी है कि मुझे कितना मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा, ये उसी में ही ध्वस्त हो जाएंगे। आपने कहा खड़गे का नाम लिया, जब खड़गे का नाम आया तो सभी पार्टियों ने जो है वो समर्थन क्यों नहीं किया फिर? वो अभी हम और आप नहीं जान सकते हैं इतना बेहतर से, आप भी शायद नहीं जानते हो सकता है आप जानते हो, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वक्त के साथ बदले तो चुनाव बदले, जैसे परिवर्तन हो, तो हो सकता है नाम पे दलित चेहरे पे एक पहला दलित चेहरा आना चाहिए, मुझे लगता है। आपका क्या नाम है? अफसार मंसूरी सर। अफसार, क्या लगता है थोड़ा सा नजदीक आ जाए, 2024 में क्या सरकार आपको लगती है जो काम करने वाली है? 2024 में तो मोदी जी का ज्यादा लग रहा है चांस। लग रहा है। कहाँ से हैं आप अफसार? मैनपुरी यूपी से सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। अरे उत्तर प्रदेश वाले 2 लोग आ गए भाई, अब तो उत्तर प्रदेश की बात हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है वो बदलाव, उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है और नेशनल में भी बदलाव की जरूरत है। आपको लगता है ऐसा? बदलाव तो हर कोई चाहता है, लेकिन हो नहीं पाएगा सर बदलाव। 2024 में तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। अच्छा। क्योंकि जब तक मोदी जी है तब तक जो है बीजेपी हाई लेवल पे है। क्योंकि मोदी जी की वजह से जो है बीजेपी इस मुकाम पे पहुंची है। जब तक मोदी जी भाजपा में हैं सर, तब तक हमें लगता है कि कोई भी पार्टी केंद्र में तो आने वाली नहीं है। बस बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मोदी जी का मैनेजमेंट है कि मोदी जी छोटी सी छोटी बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि हमको किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या फैसला लेने चाहिए। उनके फैसला उनके पार्टी के लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या लेने जा रहे हैं, और उनके फैसले पे ही लोग वोट देते हैं, उनके चेहरे पे वोट देते हैं। क्योंकि इस सरकार में मुसलमानों को राशन भी मिल रहा है, जो 2.5 लाख रुपए मकान का मिल रहा है गरीबों को। उस पर तो डाटा भी आया है कि मुस्लिम्स की संख्या उसमें कई ज्यादा है। हाँ, हम मैनपुरी का डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में कस्बा बेवर पड़ता है, वहाँ के रहने वाले सर। तो हमारे मोहल्ले में कई एक लोगों को मकान मिला जो बिल्कुल गरीब थे, जिनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमें कभी मकान भी मिलेगा, उनको मकान भी मिल रहा है और सर उनको राशन भी मिल रहा है। और भी जो थोड़ा छोटा मोटा जो कारोबार करते हैं 10-15 हज़ार रुपए का, वो 10,000 रुपए का उनको 10,000 रुपए का सर उनको लोन भी मिल रहा है। रेहड़ी पटरी वालों को, उनको लोन भी मिल रहा है सर। क्या लगता है 28 पार्टियों का गठबंधन इस बार काम नहीं कर पाएगा? 28 पार्टियों का गठबंधन 24 में काम नहीं चलेगा। सवाल इनसे भैया से लेना जी, क्यों नहीं काम करेगा? सबसे बड़ी बात है 28 पार्टियों में 28 नेता ये चाह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। हम प्रधानमंत्री बने। अभी जो आपकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो उसमें सारे नेता आए हुए थे, हर पार्टियों के आए हुए थे। तो उसमें जब खड़गे जी का नाम लिया गया है, नाम अच्छा लिया गया है। हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष जीते या हारे, लेकिन एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर विपक्ष मोदी जी से जीत तो नहीं पाएगा, जो तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सही तरीके से लड़ता है तो उसको एक चेहरा आगे करना होगा, और वो चेहरा दलित चेहरा से बढ़िया उसके पास कोई नहीं है। तो आपको लगता है कि 8-10 दिनों में ये कुछ फाइनल हो पाएगा? 8-10 दिनों में ये फाइनल नहीं हो पाएगा। ये 8-10 दिन क्या, हम ये सर कह रहे हैं कि चुनाव तक हो जाएगा। चुनाव हो जाएगा, 2024 का चुनाव हो जाएगा। इनका चेहरा फाइनल होना मुश्किल है। चेहरा तो एक दिन में फाइनल हो जाता है। अगर ये महत्वाकांक्षा ये छोड़ दें कि हमको मोदी को हराना है, प्रधानमंत्री हम 28 में से चाहे कोई बन जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य मोदी को हराना है। इनका लक्ष्य क्या है? मोदी को हराना तो है, लेकिन प्रधानमंत्री हमें बनना है। अखिलेश कह रहे हैं कि हम बने, ममता कह रही हम बने, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बने, नीतीश कह रहे हैं हम। ममता ने तो नाम आगे किया भाई। ममता
ममता ने नाम तो आगे किया है, लेकिन ख्वाहिश उनसे पूछी जाए बंद कमरे में तो वो भी चाह रही होंगी प्रधानमंत्री हम बने। राहुल गांधी हर कोई चाह रहा है, लेकिन बीजेपी में ख्वाहिश कोई नहीं चाह रहा। अगर वो चाह रहा भी है, अगर वो चाह भी रहा है तो मोदी ने जिसको कह दिया वही बनेगा। अगर वहाँ अंदरूनी कलह भी है, सुनो मेरी बात, अंदरूनी कलह भी अगर है, अभी मान के चलिए 3 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ पे पूरा फोकस था कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेंगी। इनके लाख चाहने के बाद भी मोदी ने जिसको डिसाइड कर दिया ये मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ विद्रोह नहीं हुआ। और हम अभी आपको ये कह रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन चल रहा है, इसी में देखना, अगर वो कह दें कि राहुल को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे उन्हीं, तो इनका गठबंधन 1-2 दिन या 10 दिन में टूट ही जाएगा। इनका गठबंधन ही नहीं बन पाएगा तो सरकार से लड़ेंगे क्या सर? क्या लगता है साहब, गठबंधन टूट जाएगा अगर जो है नाम सामने नहीं आता है तो, या एक का नाम आ गया तो बाकी के लोग बिखर जाएंगे? सर इन्होंने जो बताया वो 100% सही बताया। हाँ। ये छोटी छोटी पार्टियां जो है ना लूटने में लगी हुई है। हाँ। ठीक है, देश का कोई भला होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे ठीक है, बस यही चीज मैं कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। लग रही है लूटने में लगी हुई, लूटने में लगी। वो सोच रहा है कि मैं बन जाऊं तो मैं पूरा कब्जा कर लूं, मेरा खजाना भर जाए। ठीक है, जनता का कोई बारे में सोच ही नहीं रहा। ठीक है, जनता गई बाहर में, अपना बनाने के चक्कर में सोच रहा है। यही सोच कर मोदी जी जनता के लिए सोच रहे हैं, जनता के लिए तो सोच ही रहे, जनता के लिए सोच रहे हैं, तभी तो कोई नहीं आ रहा है। यही चीज है।